नॉर्मली जब हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसी बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा है। तो ये गुडविल की चीज है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कभी कभार बैलेंस शीट में भी गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं कि इसी बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा है, ये गुडविल, और जब हम बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड करते हैं ये गुडविल, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये गुडविल की दो केस में है। तो गुडविल की यह चीज है, यानी गुडविल की जो दो केस में है, आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो देखें, नॉर्मली गुडविल की यह चीज है। नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द साइट ऑफ द पीपल इज कॉल्ड गुडविल। कि ये जो रिपुटेशन है, कोई इदारा है, वो यानी कितना फेमस है लोगों में, तो इस रिपोर्टेशन को कहते हैं यानी गुडविल। यानी ज्यादा लोग इसके साथ डीलिंग करते हैं, ज्यादा लोग इसके कस्टमर है, ज्यादा लोग इस पे यानी ट्रस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो ट्रस्ट है, ये जो रिपोर्टेशन है, लोग इसके साथ डीलिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं यानी ये गुडविल। ये फैक्टर क्या है, लोग क्यों इस पे ट्रस्ट करते हैं, क्यों डीलिंग करते हैं, ये क्यों फेमस है, रिपोर्टेशन क्यों इसी इदारे की बन गई है, इसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर है। वो फैक्टर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। गुडविल की एक डिफिनेशन यह है कि कोई इदारा है वो कितना यानी फेमस है, यानी लोगों की नजर में। तो ये जो फेमस है, जो रिपोर्टेशन है, इसको हम कहते हैं गुडविल। एक डिफिनेशन यह है। जो सेकंड डिफिनेशन है वो है, कहता है कि ऑल द एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या क्वालिटीज that leads the organization toward the super profit over normal profit is called goodwill। वो तमाम क्वालिटीज, वो तमाम फीचर, वो तमाम खूबियां जो किसी इदारे को ले जाता है सुपर प्रॉफिट की तरफ ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट किया है, नॉर्मल प्रॉफिट किया है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कोई इदारा है वो सुपर प्रॉफिट की तरफ ले जाता है और जो दूसरे इदारे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये क्यों सुपर प्रॉफिट की तरफ हो, यानी ये जो इदारा है चला गया, ये कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ एलिमेंट है, इसकी वजह से ये सुपर प्रॉफिट की तरफ चला गया। तो ये एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटीज, जो फीचर है, इन फीचर को कहते हैं गुडविल। ये फीचर, ये एट्रीब्यूट्स, ये जो फैक्टर है, ये किया गया है। ठीक है, फैक्टर है जिसकी वजह से किसी इदारे की गुडविल बनाई जाती है। हमारे पास जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो हमारे पास है वो ट्रेंड एम्प्लॉय है, वो प्रोफेशनल एम्प्लॉय है, वो ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, वो जो कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं वो पोलाइट बिहेवियर के साथ, पोलाइट मैनर के साथ डीलिंग करते हैं। तो उनकी वजह से, उन बिहेवियर की वजह से कस्टमर यानी रेगुलर आता है, इस बिजनेस के साथ डीलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं। तो एम्प्लॉय ट्रेंड है, ऑनेस्ट है, प्रोफेशनल है, स्किलफुल है, वगैरह वगैरह। तो ये एक फैक्टर है, इसकी वजह यानी इदारे की रेपुटेशन बढ़ जाती है। एक फैक्टर यह है। जो दूसरा फैक्टर है वो है प्रोडक्ट्स। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, लोगों की जो नीड्स है, जो वांट है, यानी वो उनके नीड्स और वांट के मुताबिक है, उनके नीड और जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी हम प्योर प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी लोग हमारे पास आते हैं और हमारा जो रिपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है। या प्लेस है, हमारा जो बिजनेस है, जो साइड है, जो जगह है, वो हमने दुकान, फैक्ट्री, यानी जो बिल्डिंग है, ऐसी जगह पे हमने बना लिया है जिस जगह पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा हजूम होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो लोग यानी डायरेक्टली हमारे बिजनेस के पास आता है, या तो हमारा यानी फूड का कारोबार है या दूसरा जो हम कारोबार है, लेकिन उस जगह पे है जिस जगह में बहुत ज्यादा लोग यानी गुजरते हैं। तो प्लेस की वजह से भी यानी गुडविल, रिपोर्टेशन यानी बन जाती है। या टाइम, हमने जो बिजनेस शुरू किया है ये तकरीबन 30, 35, 40 साल गुजर गए,
हमने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है इस इंडस्ट्री में, इस जगह में, तो यानी इस 30 35 40 सालों में हमारे जो कस्टमर बन गए हैं, हमारा जो ग्राहक बन गए हैं, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द न्यू यानी बर्न बिजनेस जो अभी अभी बन गए हैं। 2 3 सालों में, 4 सालों में जो बिजनेस बन गए हैं, उनके जो कस्टमर है और हमारे जो कस्टमर है हमारे ज्यादा है, तो हमारा जो रिपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो फैक्टर है, इसके अलावा कुछ और भी है। हम प्राइस कम चार्ज करते हैं तो लोग इस वजह से भी, यानी ज्यादा लोग जो गरीब लोग है वो भी हमारे पास आ जाते हैं। तो इम्प्लाई है, ट्रेड इम्प्लाई है, स्किलफुल इम्प्लाई है, प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्लेस है, क्राउडेड प्लेस पे हमने बिजनेस बनाया है, या टाइम है, हमने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है इसी जगह में, इसी इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर बन गए हैं। तो ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर की वजह से यानी गुडविल क्रिएट की जाती है किसी इदारे की। ये सारे के सारे क्या है, ये एट्रीब्यूट है, फैक्टर है, क्वालिटी है, फीचर है वगैरह। अच्छा, ये तो हो गया। नॉर्मली गुडविल से मुराद यानी द रिपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द साइट ऑफ द पीपल इज कॉल्ड टू गुडविल। ये वो खूबियां, वो क्वालिटी, वो तमाम फीचर्स जो किसी इदारे को ले जाता है टुवर्ड द सुपर प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट किया है और नॉर्मल प्रॉफिट किया है, ये एक एग्जांपल है, मिसाल ले रहे हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये फर्स्ट करते हैं, ये हमने यानी क्लॉथ बिजनेस, जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, हम कपड़े की जो दुकानें हैं, हम ये 4 दुकानें हमने फर्स्ट कर दी है, कपड़े की 4 दुकानें हैं। ये है आमिर बिजनेस, उस्मान बिजनेस और रेहान बिजनेस, और ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस। तो ये नॉर्मली यानी हर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो ये यानी सालाना एनुअली ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये 10% कमा रहा है, ये 9% और ये 11%। नॉर्मली जो इंडस्ट्री में, जो बिजनेस में, जो इस मार्केट में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 10 या 11% है। यानी जो लोग, जो दूसरे बिजनेस है, वो 10 या 11% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो बिजनेस है और बिजनेस, हम जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कमाते हैं वो कितना है, वो 17% है। इनसे ज्यादा है, 11 9 और 10 इनसे ज्यादा है। तो ये दूसरे जो लोग हैं, जो दुकानें हैं, जो बिजनेस है, वो 9 10 और 11 कमाते हैं, हम 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रहे हैं। तो ये क्यों हम कमा रहे हैं? ये कुछ फैक्टर है। हमारी जो गुडविल है वो बहुत ज्यादा है। क्या है? इम्प्लॉय ट्रेंड है, प्रोडक्ट यानी बेस्ट प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्लेस यानी ऐसा है, या हमने टाइम गुजारा है, तो हम 17% कमा रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल जो प्रॉफिट है ये 10% है। हम फर्स्ट करते हैं इसी मार्केट में लोग 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली एवरेज लोग कमा रहे हैं, लेकिन वी अर्न 17%, हम 17% कमा रहे हैं। तो हम एक्स्ट्रा में कितना कमा रहे हैं? 7% हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो ये जो 7% जो एक्स्ट्रा जो हम कमा रहे हैं, इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और ये हम क्यों? ये हम गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। तो ये कहता है कि ऑल द एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी फीचर दैट लीड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? 7% है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, लेकिन हम 17% कमा रहे हैं। ये 7% हम इन एक्सेस ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये क्यों? ये कुछ क्वालिटीज है हमारे बिजनेस में, कुछ फीचर है, कुछ एट्रीब्यूट है, इनकी वजह से हम कमा रहे हैं। तो ये सारे के सारे यानी इसको कहते हैं ये गुडविल। जो एट्रीब्यूट है, जो फीचर है, जो क्वालिटी है, इनको कहते हैं गुडविल। इधर की गुडविल बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी लेक्चर बाकी है। ये यानी हमने पहले बताया कि हम कहते हैं कि इसी बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा है, एक गुडविल ये है। और हम फिर कभी कभार जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम बैलेंस शीट में हम कभी कभार गुडविल भी रिकॉर्ड करते हैं। वो गुडविल और जब हम बोलते हैं वो गुडविल, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये 2 केस में है। तो ये 2 केस में भी एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल। एक हमारे पास जो टाइप है जेनरेटेड गुडविल, जेनरेटेड जो खुद ब खुद बन जाती है टाइम के साथ,
यानी इन फैक्टर की वजह से इम्प्लाइज के साथ ट्रेंड इम्प्लाई है, प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, हमने ज्यादा टाइम गुजारा है, हमारा जो बिजनेस है वो सही जगह पे है, तो जेनरेटेड गुडविल या इनहेरिटेड गुडविल इसको कहते हैं, या नॉन परचेज गुडविल वो गुडविल जो बनाई जाती है यानी खुद ब खुद, यानी या तो टाइम के साथ या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ या इम्प्लाइज के साथ, यानी ट्रेंड इम्प्लाई है, प्रोफेशनल है, स्किलफुल है, ऑनेस्ट है वगैरह, तीन की वजह से बन जाती है, तो इसको कहते हैं यानी ये जनरेटेड या इनहेरिटेड गुडविल क्रिएटेड इन बिजनेस ड्यू टू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इम्प्लाई, टाइम एंड प्लेस, इसको कहते हैं गुडविल। ये गुडविल हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये 38 है, ये कहता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल या इनहेरिटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम जनरेटेड गुडविल खुद बहुत जो गुडविल जो क्रिएट की जाती है ये हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हर कोई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेगा कि ये मेरा गुडविल है, ये मेरा गुडविल है, तो इसकी वजह से सारे बैलेंस शीट में यानी सारे बिजनेस में ये गुडविल यानी नजर आएगी। तो ये कहता है कि नॉन परचेज गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बैलेंस शीट। एक टाइप ये है। दूसरा टाइप है परचेज गुडविल या एक्वायर्ड गुडविल। ये जो हम बैलेंस शीट में जो गुडविल रिकॉर्ड करते हैं ये गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो गुडविल है ये पहले से मुख्तलिफ है। जो परचेज गुडविल है ये इन गुडविल से मुख्तलिफ है। जो जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल ये और जो गुडविल की जो सिंपल जो डिफिनेशन है दोनों एक जैसे है, लेकिन जो परचेज गुडविल है या एक्वायर्ड गुडविल है ये इनसे मुख्तलिफ है। तो क्या कहता है, when one business purchases another business and pays more than net asset is called purchase goodwill। ये गुडविल परचेज गुडविल या एक्वायर्ड गुडविल हम उन मौकों पे रिकॉर्ड करते हैं जब कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है, तो इस जगह पे यानी इन हालात में फिर हम ये गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल लेते हैं कि अगर हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, हमारा एक बिजनेस है, हम दूसरे बिजनेस को परचेज करते हैं, वो जो बिजनेस है उसका जो टोटल जो नेट एसेट है, वी परचेज आली बिजनेस एंड हिज टोटल नेट एसेट आर रुपीज 6 लाख। हमने एक बिजनेस परचेज कर लिया, यानी आली से हमने बिजनेस परचेज कर लिया, जो टोटल जो नेट एसेट है जो लायबिलिटी इससे निकाले गए हैं वो 6 लाख है, बट वी पेड रुपीज 8 लाख, लेकिन हमने पेमेंट कितना कर लिया, 8 लाख कर लिया। जो टोटल जो नेट एसेट है आली बिजनेस का वो 6 लाख है और हमने पेमेंट कर लिया, कितना कर लिया, 8 लाख। तो ये 2 लाख हमने ज्यादा कर लिया। ये क्यों हमने कर लिया, इसको कहते हैं गुडविल। ये क्यों हमने कर लिया, क्योंकि रनिंग बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, यानी वो कहते हैं कि मेरे कस्टमर है, मैं रोजाना की बुनियाद पर इतना सेल करता हूँ, मंथली की बुनियाद पे इतना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ वगैरह वगैरह, यानी मेरे ग्राहक है, कस्टमर है, लोगों के साथ डीलिंग है, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है। जब आप नया बिजनेस ओपन करेंगे तो आप या आपके इतने कस्टमर नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको जो बिजनेस फरोख्त कर रहा हूं तो इसके बदले में 2 लाख रुपए आप ज्यादा देंगे। तो हम रेडी है क्या, ठीक है, रनिंग बिजनेस हम आपसे परचेज कर रहे हैं, आपके जो कस्टमर है फिर वो हमारे कस्टमर बन जाएंगे, आपकी जो प्रॉफिट है वो हमारी प्रॉफिट बन जाएगी वगैरह वगैरह। तो हम 6 लाख की बजाय हम 8 लाख देते हैं, तो हम ज्यादा कितना देते हैं, हम 2 लाख ज्यादा देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम करते हैं व्हेन वी परचेज other businesses, so the extra payment is called goodwill in accounting। और ये जो गुडविल है फिर हम बैलेंस शीट में हम ये गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। देखें, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो भी तारीख है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है दिसंबर 31, 2025, तो इस बैलेंस शीट में हम यानी इंटेंजिबल एसेट में
हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये गुडविल कितना है, ये 2 लाख है। ये गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं। जो परचेज गुडविल है ये हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। जो नॉन परचेज गुडविल है या इनहेरिटेड गुडविल है या जनरेटेड गुडविल है ये हम रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि हम परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते। नॉर्मली जो गुडविल हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये रिपोर्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, कि लोगों की नजर में ये इदारा, ये बिजनेस यानी कितना फेमस है, तो इस रिपोर्टेशन को कहते हैं यानी गुडविल। और जो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं वो परचेज गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी हमने किसी से बिजनेस खरीदा है और हमने ज्यादा पेमेंट कर लिया है, नेट एसेट है, तो इसको कहते हैं यानी परचेज गुडविल या एक्वायर्ड गुडविल। थैंक यू।